हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कमेंट्स के ऊपर। जो कमेंट मुझे कुछ लोगों ने किया है और उसके द्वारा कुछ सवाल पूछे हैं। जैसे कि मैंने जो लास्ट टाइम जो वीडियो डाला था जिसमें मैंने इजराइल में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर और एग्रीकल्चर वर्कर का जो लीगल टाइम पीरियड कितना है उसके बारे में बताया था, तो उसके ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चन किया है, कमेंट किया है। तो उसी से रिलेटेड जो कमेंट है उसका जवाब देने के लिए आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखेगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कमेंट किया है उसमें लिखा है कि हमको 5 साल के बाद भी रहना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक भाई साहब उसने पूछा है कि उनको इज़राइल में 5 साल 3 महीने के बाद भी रुकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन वीज़ा में आया है और अगर आपको 5 साल 3 महीने से भी ऊपर रहना है तो आप रिफ्यूजी वीज़ा लगा के भी रुक सकते हैं, आप इलीगली भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही आएगा कि जो आपका एयरपोर्ट का जो पैसा है वो माइनस हो जाएगा या डिडक्शन होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी आपको अगर रुकना ही है तो इलीगली रुक सकते हैं, आप रिफ्यूजी वीज़ा मार लीजिए। क्योंकि अभी तक देखिए, जो भारत का कामदार अभी तक जो भी आया है 12 महीने से लेकर 15 महीना तक हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते हैं कि 5 साल 3 महीने बाद आपको भेज ही देगा बोल के। लेकिन हम जो भी बोल रहे हैं, ये जो इजराइल का लेबर लॉ में जो लिखा है, जो उन लोगों का जो कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो राइट्स में जो भी लिखा है उसके हिसाब में हम बोल रहे हैं। अभी हम जो भी बोल रहे हैं ये कानून के हिसाब में बोल रहे हैं कि कानून में ऐसा लिखा है बोल के उस हिसाब में बोल रहे हैं। तो इजराइल में और एक बात है कि मतलब जो यहाँ का कानून है ना, ये बदलते रहता है। नियम कानून जो है कि हर साल, हर 2-3 साल में बदलता है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो लीगल वर्क पीरियड का अगर समय कानून के हिसाब में अगर बदल जाता है इन फ्यूचर, तो तब तो आप रुक सकते हैं। लेकिन आज के डेट में जो भी कानून है उसके हिसाब में 5 साल 3 महीना लिखा है। लेकिन अगर आपको रुकना ही है तो आप इलीगल रुक सकते हैं, उसके बाद आप रिफ्यूजी वीज़ा लगा के भी रुक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो, उसमें एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया है कि सर, हम लोगों का आए हुए 8 महीना हो गया है मगर हम लोगों का 770 नहीं काट रहा है, क्या करें सर। तो देखिए, जो आप लोगों का अगर 770 काट तो नहीं रहा होगा, आपका 770 शेकल जो जमा हो रहा है वो नहीं हो रहा, आप बोल रहे होंगे हमको। तो अगर आपका जो 770 अगर पैसा जमा नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जमा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो पेंशन फंड में जमा होता है और आपको जब आप इजराइल छोड़ के जाएंगे तब मिलेगा। अगर आपका पैसा जमा नहीं हो रहा है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप पहले तो चेक कीजिए कि पैसा जमा हो रहा है कि नहीं। चेक आपको कैसा करना है, आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर फॉरेन वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स बोल के टाइप करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या है कि एक पेज खुल जाएगा, तो वहाँ पे जो ब्लू रंग का एक बॉक्स रहेगा तो उसमें कुछ हिब्रू में लिखा है, तो उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि वहाँ पे एक पेज खुलेगा और वहाँ पे अपना डिटेल्स डालेंगे तो आपका जो है कि पैसा कितना जमा है सब निकल जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपका 770 शेकल हर महीना जमा हो रहा है कि नहीं, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा है कि लेकिन चीनी वर्कर 7 साल से यहीं काम कर रहे, उनका वीज़ा कंटिन्यू है। तो एक भाई साहब ने मुझे बोला है कि चीनी वर्कर जो है कि 7 साल से यहीं काम कर रहा है और उनका वीज़ा कंटिन्यू है बोल के बोल रहा है। तो देखिए, चीनी वर्कर जो है वो बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा है। अब उनका भी रूल के हिसाब में तो 5 साल 3 महीना ही होगा। लेकिन अब उन्होंने किस तरह से वीज़ा लिया है वो हमको नहीं पता है, क्योंकि चीनी वर्कर से हम लोग का तो कोई बातचीत होता नहीं है। और इजराइल में जो है ना कि जिसका पास वीज़ा नहीं होता है ना, वो सच नहीं बताता आप लोग को। कोई भी आपका दोस्त हो, कोई आपका जानने वाला हो, वो भी झूठी बोलेगा कि मेरा भी वीज़ा है। कोई बोलेगा नहीं आपको कि मैं बिना वीज़ा का काम कर रहा हूँ। इसलिए आपको पता नहीं चलता है सच बात कि उनका वीज़ा है कि नहीं। जब तक आप उनका पासपोर्ट में चेक नहीं करेगा कि वीज़ा है कि नहीं, या ऑनलाइन चेक नहीं करेगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई जिसका वीज़ा नहीं है वो भी आपको बताएगा कि मेरा वीज़ा है, मेरा वीज़ा मतलब लगा हुआ है, यही बताएगा। तो चीनी वर्कर का शायद लगा होगा, नहीं लगा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो रूल के हिसाब में 5 साल 3 महीना लिखा है तो उसी हिसाब में मैंने बोला है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया है कि
सर ये जो पैसा है, जो पेंशन फंड जमा होता है, वो क्या 5 साल 3 महीने से पहले बीच बीच में ले सकते हैं क्या? तो इस तरह का क्वेश्चन किया है। तो ये जो पेंशन फंड है, वो जो पैसा है वो आप 5 साल से पहले भी ले सकते हैं। अगर आपको 1 साल 2 साल बाद भी लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इजराइल छोड़ के जाना पड़ेगा। आप 1 साल बाद भी अगर इजराइल छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा इजराइल के एयरपोर्ट में, लेकिन आपको परमानेंटली इजराइल छोड़ के जाना पड़ेगा। और 5 साल 3 महीने बाद भी अगर आपको लेना है पैसा तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको इजराइल छोड़ के जाना है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि 5 साल 3 महीने से पहले क्या इजराइल में रहते हुए बीच बीच में उसको निकाल सकते हैं क्या? तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको उस पैसे को लेने के लिए, वो डिपॉजिट फंड या पेंशन फंड मनी को लेने के लिए आपको परमानेंटली इजराइल छोड़ के जाना पड़ेगा। और वो पैसा जो है कि एयरपोर्ट में मिलेगा। वो पैसा अगर आप 1 साल बाद भी इजराइल छोड़ के जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट में मिलेगा। 5 साल 3 महीने बाद भी इजराइल छोड़ के जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट में ही मिलेगा। तो बीच बीच में इजराइल में रहते हुए नहीं मिलेगा, इजराइल छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। एयरपोर्ट में मेन डिपार्चर गेट में आपको पैसा मिलेगा। तो इन लोगों ने क्या है कि इजरायली वालों ने, इन लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा है। इन लोग ऐसा सिस्टम बना कर रखा है ना कि उससे आप नहीं बच सकते। मतलब अब ऐसा सिस्टम बनाया, देखिए आपको लीगली एग्जिट कराने के लिए उन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आपका पैसा भी एयरपोर्ट में जमा कर रहा है, वो भी इस ऐसा दे रहा है कि वो आप एकदम फाइनल डिपार्चर के समय पे देगा पैसा। वो ऐसा नहीं कि आपको एयरपोर्ट में दे दिया और आप फिर से इजराइल के अंदर घुस गया, ऐसा नहीं है। फाइनल डिपार्चर का समय देता है। देखिए कितना दिमाग लगा के वो लोग किया है काम। तो जो भी हो उनका अपना नियम है, क्या करें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया है कि B1 वीज़ा में 63 मंथ के बाद वीज़ा नहीं लगेगा सर, बताएं। देखिए B1 वीज़ा जो कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर का जो वीज़ा है उसमें 63 मंथ के बाद आपको रिटर्न होना पड़ेगा बल्कि लिखा है। तो नियम में वही लिखा है, तो अभी उसको ही हम लोग को मानना पड़ेगा। अगर आपको वीज़ा लगाना है तो अब हो सकता है दूसरा भी कुछ तरकीब हो सकता है। उसमें आपका अगर एम्प्लॉयर बोलता है कि हमको यही बंदा चाहिए काम करने के लिए और रिक्वेस्ट करता है तो हो सकता है इजरायली जो गवर्नमेंट है वो आपको वीज़ा दे दें। लेकिन अभी रूल के हिसाब में तो 5 साल 3 महीना ही लिखा है, तो इसी हिसाब में हमने बताया कि 5 साल 3 महीने के बाद वीज़ा नहीं बढ़ेगा बोल के वहाँ पे लिखा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि भाई जो पैसा 770 काट रहा है हर महीना, उसका टोटल करके मिलेगा या कुछ बढ़ा के मिलेगा? मतलब भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि जो 770 शेकेल जो पेंशन फंड में पैसा जमा हो रहा है वो उतना ही मिलेगा या उसमें से कुछ बढ़ा के मिलेगा बोल रहा है। तो देखिए जो आपका पैसा जमा होता है ना 770 शेकेल करके हर महीने, 5 साल 3 महीना जो भी जमा होता है, तो वो पैसा जब आपको मिलेगा एयरपोर्ट में तो उसमें जो पैसा जमा हुआ है उसका कुछ इंटरेस्ट जमा मिलेगा उसमें। उसके बाद उसमें से जो माइनस होगा वो बैंक का कुछ फीस होगा। जब बैंक से पैसा निकालेगा या बैंक में पैसा इतना दिन रखा रहेगा तो कुछ एक बैंक का चार्जेस होता है, तो बैंक का कुछ चार्जेस या फीस उसको में से कटेगा। उसके बाद जो है कि उसमें से जो 15% इनकम टैक्स भी कटता है उसमें। तो आपको पैसा बढ़ा के तो नहीं मिलेगा, 15% इनकम टैक्स काटने के बाद कुछ घटा के ज़रूर मिलेगा आपको। तो इस तरह का खेल है यहाँ पे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत लोगों का इसी तरह का क्वेश्चन मुझे मिलता है कमेंट में कि इजराइल से 5 साल के बाद इंडिया जाकर फिर आ सकते हैं क्या? तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने किया है क्योंकि अब बहुत लोग क्या चाहते हैं कि इजराइल से जाएं फिर वापस आएं, तो ऐसा इजराइल में नहीं होता है। इजराइल में वहाँ पे जो रूल्स ऑफ लॉ, जो इजरायली लेबर लॉ में ये भी लिखा है कि आप एक बार इजराइल से जो पैसा फंड है ना, जो मतलब पेंशन फंड में जो पैसा जमा होता है वो लेके जब परमानेंटली आप निकल जाते हैं ना, उसके बाद आप दोबारा नहीं लौटेंगे बोल के क्लियरली लेबर लॉ में भी लिखा है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक बार अगर एग्जिट हो जाता है इजराइल से तो कम से कम 5 साल तक इजराइल में आपको काम करने के लिए वापस नहीं आ सकता बोल के भी बोलता है कुछ लोग। लेकिन अभी रूल के हिसाब में तो वहाँ पे लिखा है कि आप एक बार इजराइल से परमानेंटली एग्जिट मारते हैं पेंशन फंड लेके तो उसके बाद आप दोबारा नहीं लौटेंगे बोल के यह चीज़ लिखा है। आपको मैं वो स्क्रीनशॉट में भी दिखा दूंगा। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें एक भाई साहब ने पूछा है कि
कंपनी चेंज करता है ना, इन लोगों के लिए क्या है भाई। ये कंप्यूटर में काम करता था, उसी टाइम बाद में दूसरा कंपनी में चेंज हो गया, उन लोगों के साथ क्या होगा। तो भाई साहब का क्वेश्चन ये होगा शायद कि जो लोग कंपनी चेंज करते हैं तो उनका पैसा जो जमा हो रहा है उनका क्या होगा बोल रहा है। तो देखिए, इजराइल का जो पेंशन फंड जमा होता है ना, एम्प्लॉयर जमा करता है ना, वो कंपनी चेंज करो या आप एक ही कंपनी में काम करो, वो पेंशन फंड में पैसा जमा होता रहेगा। अगर आप मान लीजिए कि एक कंपनी में 6 महीना काम करता है, तो जो एम्प्लॉयर है आपका वो 6 महीना का पैसा जमा करेगा वहाँ पे। उसके बाद अगला काम आप जहाँ पे ढूंढेंगे, जहाँ नया कंपनी में ज्वाइन करेंगे, तो वो कंपनी फिर से आपको उस आपका फंड में पैसा जमा करेगा। तो कंपनी चेंज होने पर भी आपको जो पैसा वो जमा होता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि हाय ब्रदर, मतलब ये इंग्लिश में किया है, इसको मैं आपको इसको हिंदी में समझ दूँगा। इन्होंने पूछा कि मतलब जो ये भाई साहब जो है कि इजराइल में काम कर रहे हैं, तो इनका हर महीना 15% टैक्स कटता है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या वो 15% टैक्स जो है कि वो 5 साल बाद जब इंडिया रिटर्न हो जाएंगे उस समय के वो 15% टैक्स रिफंड होगा क्या, मिलेगा क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। तो देखिए भाई साहब, 15% इनकम टैक्स वो है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्कर आया है सभी का काट रहा है। और वो जो 15% टैक्स काटा हुआ पैसा तो आपको नहीं मिलेगा, आपको जो एयरपोर्ट में मिलेगा इंडिया जाते समय परमानेंटली, तो वो जो पैसा है वो पेंशन फंड का पैसा मिलता है, जो हर महीने आपका जो 770 शेकेल या जो भी जमा हो रहा है, तो वो पैसा आपको मिलेगा। जो टैक्स कटा है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा।